जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, सुस्वागतम एंड वेलकम। बज चुके हैं रात के 9। आज है शनिवार और ये वक्त होता है लाइव अंताक्षरी का। और आज एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आपके साथ आरजे पुनीत, और मेरे साथ हैं जी हाँ बिल्कुल, मीनन सिंघवी की तरफ से भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन क्यों कि आज अंताक्षरी है और काफी मजेदार होने वाली है। और थैंक यू करना चाहेंगे पहले सभी का। आप अच्छे अच्छे फीडबैक हमें देते हैं और अच्छा इस शो को पसंद करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि हर हफ्ते एक दो व्हाट्सएप के लिए हमें रिक्वेस्ट आ ही जाती है। तो दैट्स रियली गुड। इससे पता लगता है कि हमारे शो काफी पसंद किया जा रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतना इज्जत नवाजी का। बिल्कुल। और जी, तो मैं सोचती थी आज कोई जोक ढूंढते हैं मजेदार सा, तो कोई जोक मुझे मिला ही नहीं। यही सबसे बड़ा जोक है कि मीनल जी जोक ढूंढने निकली और उन्हें कोई जोक ही नहीं मिला। काफी दिन हो गए कोई अच्छा जोक नहीं सुना, तो क्यों ना एक अच्छा जोक ही सुना के आज के अंताक्षरी का शुरुआत किया जाए। तो जी। एक क्वेश्चन वहाँ पे जरूर मिला कि सदाचार किसे कहते हैं। तो जवाब में लिखा था, जैसे आम का अचार होता है वैसे ही होता है सादा अचार। सादा अचार। जी। जी चलिए अंताक्षरी खेलते हैं आपके साथ। बड़ी मजेदार अंताक्षरी है। वही हमेशा की तरह 3 राउंड होंगे। जी। और सबसे पहला अंताक्षरी खेलने के लिए आपको बहुत सिंपल करना है कि हमें अपने स्काइप आईडी पे ऐड कर लीजिए। अगर हम आपके साथ ऐड नहीं है तो हमारी स्काइप आईडी है रेडियो उड़ान, RADIOUDAAN। ये हमारी स्काइप आईडी है। और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप हमें चैट कर सकते हैं। अंताक्षरी के नाम से हमारा एक अपना ग्रुप है उस पर, या सेपरेट भी आप हमें चैट कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर भी, जैसे आपकी कन्वीनियंट हो। जी तो जी आप बताइए क्या राउंड होगा सबसे बिल्कुल बिल्कुल। और राउंड के बारे में बताने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आप रॉक एंड रोल भी खेल सकते हैं। हाँ। और उसमें आपको करना सिर्फ इतना है कि राउंड जो हमारा पहला राउंड होगा उसके खत्म होने के बाद आपको चैट के जरिए हमें प्ले लिख के भेजना है। जी हाँ बिल्कुल, प्ले जब आप लिख के भेजोगे तभी हम आपके साथ रॉक एंड रोल खेलेंगे। जी। तो बिल्कुल बहुत मजा आएगा। लास्ट टाइम भी काफी लोग 2-3 लोगों ने खेला था, लेकिन अफसोस कि एक आ गया था। जी 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 जी। तो इस बार आप हम चाहेंगे कि कोई ना कोई जीत के जरूर जाए। और ऐसा बिल्कुल। नहीं है कि सिर्फ रॉक एंड रोल में ही प्राइजेस है, अंताक्षरी में जीतने वाले के लिए भी प्राइज है। बिल्कुल। तो सभी को ऑल द बेस्ट। और राउंड के बारे में बता दीजिए। जी 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 जी। तो चलिए शुरू करते हैं ये अंताक्षरी का खेला। और सबसे पहला ये राउंड है आज का, फिल्म को पहचानो। जी, करना आपको इसमें सिर्फ इतना है, हम आपको सुनवाएंगे एक डायलॉग। उस डायलॉग को सुन के आपको बताना है कि ये डायलॉग कौन सी फिल्म का है, कौन सी मूवी का है। बस सिंपल सा राउंड है। बहुत सिंपल सा राउंड है। डायलॉग आपको पहचाना है कि कौन सी मूवी का है। वैसे मुझे लगता है कि ये तो बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है, क्योंकि कोई कोई मूवी के डायलॉग ही बहुत पॉपुलर होते हैं। जी 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 तो जी जी। देखते हैं कि हमारे लिसनर्स पहचानते हैं या और नहीं। मुझे पता है कि मीनल जी अपने लिसनर्स का ख्याल बहुत रखती हैं, इसलिए इजी इजी से क्लिप्स बना के देती हैं ताकि लिसनर्स को पता भी चल जाए। जी, क्योंकि अगर इजी आंसर ना हो तो खेलने का मजा नहीं आता ना। जी। बिल्कुल। पहला राउंड है, बिल्कुल इजी होना चाहिए ताकि लोगों का इंटरेस्ट बना रहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए ये शुरू करें आज का पहला राउंड। जी हाँ बिल्कुल। जी, तो ये रहा पहले राउंड का पहला क्लिप आपके लिए। अगर ऐसा न हुआ तो सलीम तुझे मरने नहीं देगा, और हम अनारकली तुझे जीने नहीं देंगे। अगर ऐसा न हुआ तो सलीम तुझे मरने नहीं देगा, और हम अनारकली तुझे जीने नहीं देंगे। जी हाँ, तो काउंटडाउन शुरू हो चुका है, पहचानिए और जवाब दीजिए। क्यों मीनल दी? जी हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत पॉपुलर मूवी है। और अगर आपने गौर से इस डायलॉग को सुना होगा तो इसी में जो 2 मेन कैरेक्टर उनका नाम बताया गया था, उससे आसानी से आप मूवी का नाम पहचान सकते हैं। बिल्कुल। और एक अच्छा क्लू देती हूँ कि एक बहुत ब्लैक एंड व्हाइट में ये मूवी बनी थी, और फिर उसको रंगीन भी बनाने की जी, इसका कलर वर्जन भी बना था। जी। और एक और बड़ा जबरदस्त क्लू आपके लिए ये है कि ये फिल्म बनने में पूरे 9 साल लगे थे। जी, तो वैसे
अकीब का हमें जवाब आ गया है जम्मू से। वाओ, निसार वेलकम खोसला जी का भी आ गया है जवाब। वेलकम वेलकम। ओह, टाइम इज ओवर। ओके, तो जो बड़ा ताज्जुब की बात है यार, हमें स्काइप पर इस बार एक भी जवाब नहीं आया। मुझे लग रहा है मीनल जी हमारी प्लेलिस्ट कुछ पीछे चल रही है। ओके, चलिए हम बताते हैं आपको जो जवाब हमें आए हैं। जवाब जी जो आए हैं, निसार खोसला जी का हमें जवाब आया था। जी निसार जी कहते हैं अच्छा, बद्री प्रसाद जी का बता जवाब है। बद्री प्रसाद जी कहते हैं मुगले आजम, ओके और निसार जी कहते हैं मुगले आजम। ओके। अकीब जी कहते हैं लैला मजनू। ओह, अच्छा, सपना जी कहती हैं मुगले आजम। ओके। जी, इतने जवाब, और एक और जवाब हमें आया है। जी जी, एक और गुरलीन जी का जवाब हमें आया है। गुरलीन जी। जी कहती है मुगले आजम, ओके। और दीपा जी कहती हैं शोले। माय गॉड, जी नहीं, शोले तो खैर बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। जी, तो हम बता दें कि जो बिल्कुल सही जवाब है वो है मुगले मुगले आजम। आजम। जी ये आपने अगर डायलॉग सुना होगा तो इसमें बताया गया है, अनारकली और सलीम का जिक्र किया गया है, नाम भी और ये लिया बड़ा गया है। फेमस डायलॉग था मीनल जी। तो हम अनारकली तुम्हें जीने, सलीम तुम्हें मरने नहीं देगा, और हम अनारकली तुम्हें जीने नहीं देंगे। जी, बहुत ज्यादा पॉपुलर ये डायलॉग था। वेल, कोई बात नहीं। जी। अभी आगे बहुत बड़ा राउंड, बहुत बड़ा अंताक्षरी का गेम है, तो चलिए बिल्कुल। आगे अगला क्लिप सुनते हैं। जी, ये रहा आपके लिए अगला क्लिप। कितने आदमी थे? सरदार, 2 आदमी थे। दो आदमी। सुअर के बच्चों! वो 2 थे और तुम 3, फिर भी वापस आ गए खाली हाथ। क्या समझ कर आए थे? कितने आदमी थे? सरदार, 2 आदमी थे। दो आदमी। सुअर के बच्चों! वो 2 थे और तुम 3, फिर भी वापस आ गए खाली हाथ। क्या समझ कर आए थे? जिन लिसनर्स के जवाब थोड़ा लेट आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि अपनी प्लेलिस्ट रिफ्रेश कर लें। जी, एक्चुअली कुछ ऐसे एप्लीकेशंस हैं जहाँ पर शायद इंटरनेट के कारण मतलब 2G या 3G के कारण थोड़ा डिले होता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जब सबके जवाब आते हैं तो हम किसी एक पर्टिकुलर आंसर्स को ले आएगा तो हम उसको नहीं ले सकते। जी। वी आर वेरी सॉरी फॉर दैट। जी दोस्तों, किसी कारण से हमारा पुनीत से कांटेक्ट टूट गया है। वेल, कोई बात नहीं, हम कोशिश करते हैं उनसे जुड़ने की। लेकिन इसके पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको बता देती हूँ कि जो पिछली क्लिप हमने चलाई थी उसके आंसर्स जो हमें आए थे, तो वो आंसर हम बिल्कुल आपको बता देते हैं। तो वैसे अकेले अंताक्षरी करने में मजा नहीं आता लेकिन अब आज फिलहाल तो आपको मुझे बर्दाश्त करना ही पड़ेगा जी, तो देखिए बिलाल जी का जवाब आया है। बिलाल जी कहते हैं नॉट एबल टू हियर यू। ओके बिलाल जी, अच्छा इन्होंने आंसर भी दे दिया है। शोले इन्होंने कहा है, शोले गुरलीन ने भी कहा है, और जो बाकी जवाब हमें आए हैं वो भी हम आपको फटाफट से बता देते हैं।
संजय बख्शी जी कहते हैं शोले। अकीब जी कहते हैं शोले। सपना जी कहते हैं शोले। निसार जी भी कहते हैं शोले। ओके, इतने ही जवाब हमें आए हैं। अगर किसी का हम भूल रहे हैं तो आप हमें माफ करिएगा। जी बद्री प्रसाद जी भी कहते हैं शोले। तो इतने जवाबों में आए, जितने भी जवाब आए सबने कहा शोले, और बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है। और ऑब्वियस है कि ये जवाब तो सही होगा, क्योंकि इतना पॉपुलर ये डायलॉग है, तो इसको तो कोई भी नहीं भूल सकता। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्लिप हम आपको सुनाते हैं, और उस बीच में हम कोशिश करते हैं पुनीत को लेने की, अगर हमसे होता है तो आप जब तक बताइएगा हमें कि इसका ये कौन सी मूवी का डायलॉग है। बहुत जल्दी से आप पहचानना है आपको। जी, तो अगला डायलॉग ये रहा आपके सामने। आपका पाकिस्तान जिंदाबाद है, इसे हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। आपका पाकिस्तान जिंदाबाद है, इसे हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। आपका पाकिस्तान जिंदाबाद है, इसे हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। आपका पाकिस्तान जिंदाबाद है, इसे हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। जी, तो इसी के साथ मैंने क्लिप भी चला दिया है। तो वैसे बिलाल जी का जवाब भी हमें बड़ा क्विकली आ गया है। तो बिलाल जी, आप देखते हैं कि इस बार शायद हो सकता है विजेता रहे, आप काफी टाइम से खेल रहे हैं। गुलीन जी का भी शायद हमें जवाब आ गया है। बद्री प्रसाद जी का जवाब आ गया है। ओ, बजर भी हो गया। तो देखते हैं जवाब किस किस ने दिया है और क्या क्या दिया है। बद्री प्रसाद जी कहते हैं गदर, और गुलीन जी कहती हैं गदर, बिलाल जी भी कहते हैं गदर। देखते हैं किसी से हमें छूट तो नहीं गया। गीतेश जी कहते हैं गदर। ओके, सभी ने कह दिया गदर। जी, तो गदर इज द बिल्कुल राइट आंसर। चलिए कोई बात नहीं, तो इसी के साथ हमारा ये जो पहला राउंड है यहाँ पर खत्म होता है। तो हम एक छोटे से ब्रेक के बाद आते हैं फिर। तब तक के लिए आप एंजॉय कीजिए ये एक छोटा सा प्रोमो। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुध्वजा। भक्तजनों, इस मोह माया से भरी संसार में ना जाने कितनी ही दिक्कतें एवं परेशानियों ने सबको फुलटू फंसा रखा है और दुनियादारी में टोटली उलझा रखा है। परंतु चिंता का कोई विषय नहीं है प्रिय भक्तों, क्योंकि इन दिक्कतों से कुछ ना होता। देवी डिंपल लेकर आ रही हैं इन सारी समस्याओं का समाधान। तो अब से एवरी फ्राइडे 8 to 9 PM सोशल कीड़े सर चढ़ के बोलेंगे इन ऑल इज वेल विद RJ डिंपल ऑन योर फेवरेट रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। चलिए, हम कोशिश कर रहे हैं कुछ प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करने की, लेकिन हो नहीं पा रही है। पता नहीं क्यों, स्टूडियो में क्या गड़बड़ है हम नहीं जान रहे। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अगर हमारा स्टूडियो नहीं चाहता कि हम ब्रेक लें तो हम नहीं लेते हैं। जी, तो पुनीत से भी हम जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुनीत भी हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहा है। जी, काफी सारी चैट हमें आ गई। जी हाँ, बिल्कुल
हम कोशिश कर रहे थे प्रोमो चलाने की, लेकिन पता नहीं क्यों स्टूडियो काफी दिक्कत दे रहा है। वेल कोई बात नहीं, हम दिक्कत वाली बात क्यों करें, अच्छी अच्छी बातें करते हैं। चलिए हम ऐसा करते हैं कि अगला राउंड खेल लेते हैं, और अगला राउंड जो है वो है अंतरे का राउंड। तो अंतरे आपको बताना है, हम गाने को बीच में से चलाएंगे और आपको बताना है कि कौन सा वो गाना है बिगनिंग से। जी, तो काफी सारे चैट आ गए हमें, थैंक यू लिसनर्स, थैंक यू सो मच। जी, तो हम अंतरा राउंड आपको खिलाने वाले थे, काफी सारे जवाब हमें आए थे। तो क्योंकि थोड़ा स्टूडियो में गड़बड़ है और मेरे साथ अभी मेरा को होस्ट अवेलेबल नहीं है, तो इसके पहले कि वो मुझे ज्वाइन करे उसके बाद हम आपको आज के स्कोर बता देंगे। लेकिन क्यों ना हम आज का सेकेंड राउंड शुरू कर लें, मुझे लगता है आप इसके लिए बिल्कुल राजी होंगे। क्योंकि ऑप्शन नहीं है कुछ भी, जब तक वो हमारे साथ जुड़ते हैं तब तक हम अगला राउंड खेलते हैं, अंतरा राउंड। तो अंतरा राउंड में बस सिंपल वही है, हम आपको गाना बीच से सुनाएंगे और आपको हमें बताना है कि वो गाने की बिगिनिंग क्या है। तो चलिए, सबसे पहले जो आज का अंतरा है, सबसे पहला वाला, तो वो है ये। मान कर निशानी मान कर। जी, तो वैसे हम आपको बिगनिंग में बताना भूल गए कि आज जो अंताक्षरी है वो ओल्ड एंड गोल्ड के ऊपर आधारित है। तो और जो जिन भी लिसनर्स को ये कंप्लेन है कि हमने उनका नाम नहीं लिया, तो हमने किसी का नाम नहीं लिया। फिर भी अभी तक हमने विनर या पॉइंट्स कुछ भी नहीं बताए फर्स्ट राउंड के, तो जिसके लिए हम बिल्कुल माफी चाहेंगे आप सभी से। प्रकाश जी का जवाब हमें आ गया है, और मोहम्मद राजा जी बिल्कुल आपने गदर आंसर दिया था, हमने पढ़ा था, लेकिन क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकली इश्यू है और मेरे साथ को-होस्ट सडन में गायब हो गया, तो आपको तो उसे कंप्लेन करना चाहिए। जी, चलिए कोई नहीं, हम कोशिश करेंगे। वैसे मैं बता दूं कि टाइम भी खत्म हो गया, तो देखते हैं कि किस किस ने हमें जवाब दिया है। और जवाब जो आया है, प्रकाश जी ने कहा था आते जाते खूबसूरत। नरेश जी भी कहते हैं आते जाते खूबसूरत। बिलाल जी भी कहते हैं आते जाते खूबसूरत। गीतेश जैन जी कहते हैं गीतेश गदर। ओके, इनका जो जवाब था वो लास्ट वाला आया है हमारे पास। और जो जवाब हमें आए हैं वो है संजय बख्शी जी कहते हैं आते जाते खूबसूरत। बद्री प्रसाद जी कहते हैं किस कदर ये हंसी ख्याल मिला है। अकीब जी कहते हैं आते जाते खूबसूरत। मोहम्मद राजा जी भी कहते हैं आते जाते खूबसूरत जी। और ऑप्टिमा एक नया आंसर हमें आया है, ऑप्टिमा के नाम से, ये कहते हैं कि आते जाते खूबसूरत।
आई होप कि इतने ही। संजय बख्शी जी, ओके, इनका मैंने पढ़ लिया था। तो इतने जवाब हमें आए पहले आंतरे के, और मैं बता दूं कि ये बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन जो बद्री प्रसाद जी ने जो वर्डिंग की दी है, मुझे उसमें थोड़ा सा डाउट है। वेल, वो हम रेक्टिफाई कर लेंगे बाद में, अभी नहीं। अभी हम आगे बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ, यानी कि अगले अंतरे की तरफ। तो चलिए अगला अंतरा सुनाते हैं, क्योंकि आज मैं अकेली हूँ और मेरे पास अकेली के पास, अच्छा, गुरलीन जी भी है जी। तो गुरलीन जी भी कहती हैं आते जाते खूबसूरत। जी गुरलीन जी, एक्चुअली मैं अकेली हूँ तो थोड़ा सा वो गड़बड़ है। वेल, कोई बात नहीं, चलेगा। अब मैं ये कहना चाह रही थी कि हाँ, तो अब मेरे पास इतनी ज्यादा बातें नहीं होती, तो आप अकेले अकेले बोर भी होंगे, तो मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करती, फटाफट से आगे ले जाती हूँ अगले अंतरे की तरफ। तो जो अगला अंतरा है वो मैं आपको सुनाती हूँ, और आपको बताना है कि इसकी बिगनिंग क्या है। तो चलिए, ये रहा दूसरा अंतरा आपके सामने। जी, तो ये दूसरा अंतरा था। काफी अच्छे गाने लगते हैं। अभी जब मैं सुन रही हूँ बीच में, तो भी मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना, सच में ऐसा लगता है कि गाना चलते रहे, बंद ही ना हो। सच में जो पुराने गाने की बात थी वो वाकई में हम बार बार कहते हैं, लेकिन नए गाने में बिल्कुल नहीं आ सकती, सीरियसली। और देखते हैं कि आप लोग कितना सुनते हैं पुराने गाने। गुरलीन का जवाब हमें आ गया है। जी, बजर भी खत्म हो गया। चलिए, गुरलीन जी कहती हैं जिंदगी की ना टूटे लड़ी। और इसके पहले कि हम आगे और लिसनर्स के आंसर्स पढ़ें, पुनीत जी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं, तो हम पुनीत जी को ले लेते हैं। चलिए, कोई बात नहीं, ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हमने मैनेज करने की कोशिश की है जी। तो लिसनर्स, आप ये बताइए कि आप पुनीत जी को सुन पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे हैं, क्योंकि मैं नहीं सुन पा रही उनको। तो चलिए, पुनीत जी को हम सुन नहीं पा रहे, तो एक ब्रेक लेके पुनीत जी को लेते हैं दोबारा से। तब तक जो आंसर आए हैं मैं आपको वो भी बता देती हूँ कि किस किस ने हमें चैट किए थे। मैं आपको पहले ये बता दूं कि जब मैंने शो शुरू किया था, शुरू करने से पहले ही मैंने पुनीत से कहा था कि लास्ट टाइम आपने गड़बड़ की थी, इस बार कोई गड़बड़ करना तो पुनीत जी ने कहा कि नहीं नहीं मीनन जी, इस बार कोई गड़बड़ नहीं होगी तो देखिए, नेचर ने गड़बड़ कर दी। वेल, कोई बात नहीं। मैं बता दूं कि बद्री प्रसाद जी कह रहे थे उनको पुनीत की आवाज नहीं आ रही। चलिए ठीक है। निसार जी भी कहते हैं उनको आवाज नहीं आ रही थी। ओके, तो जो आंसर्स हमें आए हैं वो देखते हैं। मोहम्मद राजा जी ने भी कहा, काफी लोगों ने कहा कि पुनीत जी की आवाज नहीं आ रही। शुक्रिया लिसनर्स। मोहम्मद राजा जी कहते हैं जिंदगी की ना टूटे लड़ी। अकीब जी कहते हैं प्यार कर लो घड़ी न घड़ी। बद्री प्रसाद जी कहते हैं जिंदगी की ना टूटे लड़ी। तो ये जवाब हमें आए थे, और गुलीन का भी जवाब आया था हमें। अब प्रकाश जी का जवाब जो आया है, ओके, प्रकाश जी कहते हैं जिंदगी की ना टूटे लड़ी,
बिलाल जी का भी जवाब आया था। बिलाल जी, जिंदगी की ना टूटे लड़ी। आई होप कि मैंने सभी के, अच्छा नरेश जी का भी जवाब आया है। नरेश जी भी कहते हैं जिंदगी की ना टूटे लड़ी। तो इतने आंसर्स हमें आए, ऑलमोस्ट सभी ने जो जिसे भी जवाब दिया है सभी के आंसर्स बिल्कुल सही है। तो चलिए हम एक बार कोशिश करते हैं पुनीत जी को लेने की। तब तक आप माँ पर बना हुआ एक सुंदर सा प्रोमो सुनिए, इस बार श्योर है कि चलेगा। चलिए ये प्रोमो एंजॉय करिए, तब तक हम पुनीत को लेकर आते हैं। रेडियो उड़ान प्रेजेंट माँ का मीठा वाला प्यार। अरे बेटा तू आ गया, चल तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। अच्छा हाँ सुन, तू आज फोन घर पे छोड़ गया था ना, तेरे दोस्त का फोन आया था तो मैंने कह दिया कि जब वो घर आएगा तो मैं बात करवा दूंगी। ओफो माँ, आप बगैर मुझसे पूछे मेरा फोन क्यों उठाती हो और अब जाकर बता रही हो कि ये बात हुई है। दिखावटी गुस्से से माँ कहती है ठीक है आगे से तेरा फोन नहीं उठाऊंगी। आपकी खुशी और सुख के लिए तो वो दिन रात लगी रहती है, लेकिन दोस्त का एक फोन मिस होने पर वे गैर जिम्मेदार लगने लगती है। किसी पार्टी में माँ को नहीं ले जाते, दलील होती है कि आप आजकल के तौर तरीके नहीं जानती, दोस्तों के सामने अच्छा नहीं लगेगा। कभी आपने ये सोचा है कि आपका ये व्यवहार माँ को कैसा लगता होगा? अगर वह भी कह दे कि तुम्हारा रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, हम तुम्हें कहीं बाहर नहीं ले जाएंगे, तुम्हारी वजह से हमें गिल्टी फील होती है, तो कैसा लगेगा? स्कूल कॉलेज या कहीं बाहर जाने से कपड़े जूते तैयार करने की सारी जिम्मेदारी माँ की तो होती है। अगर वह भी कह दे कि अपना काम खुद ही करो, तब क्या करोगे जनाब? आजकल के बच्चों को ये जरूर लगता है कि हमारी सोच और उनकी सोच में बहुत फर्क है। अगर हम कुछ ऐसा करेंगे तो उन्हें पसंद नहीं आएगा, या फिर वो कुछ काम दे रहे हैं तो हमें पसंद नहीं है। ऐसे बहुत सारी चीजें हमारे साथ होती है और आपके साथ भी होती है, पर जो माँ होती है ना, वो आपकी हर बात समझ जाती है। बस उनको समझाने का एक नजरिया दिखाइए, फिर देखिए आपकी सोच और आपकी माँ की सोच मिलकर एक कमाल तो जरूर दिखाएगी। क्यों, आपकी माँ भी कुछ ऐसी ही है ना? तो इस मीठे से प्यार को रेडियो उड़ान सलाम करता है। रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। हैप्पी मदर्स डे। हेलो हेलो बिट्टू। हाँ यार तू आया नहीं, मैंने कल बताया था कि इंटरव्यू के जाना, मेरी ट्रेन निकल जाएगी। कहाँ है तू? हाँ यार बस आ गया, 5 मिनट में आ रहा हूँ मैं बस तेरे पास। हेलो। हाँ यार बिट्टू 5 मिनट रह गए, मेरी ट्रेन निकल जाएगी। कहाँ है तू? बस यार बाहर ही हूँ, आ रहा हूँ तो बस वेट कर, आ गया मैं। अब नहीं आओ, अब नहीं आओ, निकल गई ट्रेन, 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 निकल गई ट्रेन। काश कि आपने सही समय पर केन का इस्तेमाल सीख लिया होता, तो आज हालात ऐसे न होते। इसीलिए दोस्तों कीजिए केन से दोस्ती, क्योंकि नो केन नो गेम। जी हाँ दोस्तों, अब मैं हाजिर हो गया हूँ आपके साथ बहुत अरसे के बाद, बहुत सारी गड़बड़ के बाद अब जी। आए हैं। जी चलिए कोई बात नहीं, हम क्यों लेट नहीं करते हैं ज्यादा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा टाइम चला गया है। जी बिल्कुल। और जी बिल्कुल संजय बख्शी जी, आपने भी हमें जवाब दिया है। मैंने कहा था ना कि थोड़ी सी गड़बड़ है, तो इसीलिए हम पॉइंट्स अभी किसी के भी नहीं बता रहे। हम कोशिश करेंगे कि इस शो के अंत में सारे पॉइंट्स एक साथ बता दें। जी तो क्योंकि अंतरा राउंड चल रहा था तो और आखिरी क्लिप रह गया था, तो क्यों ना पहले वो राउंड खत्म कर दें।
जी बिल्कुल मिनल दी, तो ये रहा दूसरे राउंड का ये आखिरी क्लिप। जी तो तीसरा क्लिप बच चुका है और मेरे ख्याल से बहुत इजी भी है ये मेरे हिसाब से। जी 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 बिल्कुल सभी बिल्कुल को आता होगा। बिल्कुल। मेरे ख्याल से जवाब भी अच्छे खासे आ रहे होंगे। जी जवाब तो बहुत आ रहे हैं। चलिए देखते हैं हमारे लिसनर्स कितने सही हैं। वैसे मैं बता दूं शायद बिलाल जी का जवाब सबसे पहले आ गया था। देखते हैं, अब मैं कंफ्यूज हो गई थोड़ा सा। जी हाँ, बिलाल जी का जवाब सबसे पहले आ गया था। ओके, अब देखते हैं कि बाकी के लिसनर्स का जवाब आता है नहीं आता। ओह टाइम इज ओवर। ओह जी, तो एक ऑप्टिमा जी का जवाब में आया है। ओके, मेरे ख्याल से ये पहले से तो जुड़ी हुई नहीं थी। जी नहीं, एक लास्ट उनका जवाब आया था, इसके बाद अभी ये उनका जवाब आया ओके ओके ओके। ये कहते हैं आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, और ओके निशार जी भी कहते हैं आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, और बिलाल जी भी कहते हैं आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे। ओके, आई होप इतने ही जवाब आए हमें इस वाले क्लिप के। ओके, तो तीनों ने भी बिल्कुल सही कहा मेरे ख्याल से। तो जी बिल्कुल, अगर आप कहें तो ये छोटा सा क्लिप सुनवा दे अपने लिसनर्स को। जी हाँ बिल्कुल। जी तो चलिए ये सुनिए सही जवाब। जी हाँ दोस्तों, तो ये था क्लिप। जी, अब वैसे अकीब का जवाब हमें अभी आया है, लेकिन ऑलरेडी अभी ये चल रहा था गाना, तो इसलिए हम अभी तो ये नहीं ले सकते। जी, ये भी हो सकता है कि आपकी प्लेलिस्ट थोड़ी सी डिले हो रही होगी। वेल, इसी गाने के साथ आज का ये दूसरा राउंड भी यहाँ पर खत्म होता है, बड़ी होच-पोच के बाद। तो आगे अगली राउंड की तरफ बढ़ने से पहले हम लेके आते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी क्या कहते हो पुनीत? जी बिल्कुल बिल्कुल, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम अभी वापस आते हैं। तो सुनते रहिए रेडियो उड़ान पर लाइव अंताक्षरी, मेरे यानी आरजे पुनीत और आरजे मीनल सिंघवी के साथ। हम अभी आते हैं। आप रेडियो उड़ान तो सुनते रहे ना। Make way for the boss. Yo, mother, father, listen up. दीदी, अगर ऐसा हो जाए कि हमें कभी गुस्सा आए ही ना, पापा को हमारे फूड से एलर्जी हो ही ना, और हमारी सारी ख्वाहिशें यूं पूरी हो जाए। ये सब होगा जब आपको आपके हर पल में खूबसूरती दिखेगी। तो लाइफ के हर पल को और भी खूबसूरत बनाने के लिए मैं लेकर आती हूँ जिंदगी खूबसूरत है, हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तक। जी हाँ, तो आप भी सुनते रहिए।
रेडियो उड़ान सुन रहे सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम मधु सिंघल है। मैं बेंगलोर में कार्यरत संस्था मित्र ज्योति, जो पिछले 25 वर्षों से दृष्टिहीनों एवं दूसरे विकलांग व्यक्तियों के लिए कार्यरत है, उसकी मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ। इस संस्था की गतिविधियाँ इस प्रकार हैं। यहाँ पर दृष्टिहीनों के लिए ऑडियो में पुस्तकें रिकॉर्ड की जाती हैं। इसके साथ साथ ब्रेल में और स्कैन्ड पुस्तकें भी उनको दी जा रही हैं। कंप्यूटर प्रशिक्षण और रोजगार की सुविधाएं भी यहाँ प्रदान की जा रही हैं। दृष्टिहीन महिलाओं के लिए एक विशेष प्रकार का कोर्स चलाया जाता है, जिसमें उन्हें आत्मनिर्भर बनकर जीवन में आगे बढ़ने की क्षमता प्रदान की जा रही है। आप मित्र ज्योति से संपर्क कर सकते हैं। यहाँ का फोन नंबर है 08022587623 और 22587625। ईमेल एड्रेस है admin.office@mitrajyoti.org। वेबसाइट है www.mitrajyoti.org। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका लाइव अंताक्षरी में। और अब वक्त हो चला है तीसरे राउंड का। क्यों मिनल दी? जी हाँ बिल्कुल, अब तीसरा राउंड तो बिल्कुल चलाना ही पड़ेगा, क्योंकि आज काफी कुछ गड़बड़ हुई है, तो हमें आपके पॉइंट्स को कैलकुलेट करने के लिए भी टाइम चाहिए जी। तो देखते हैं। वैसे सस्पेंस बना रहेगा। लेकिन तो मिनल दी हमें अपने लिसनर्स का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इतनी गड़बड़ों के बावजूद हमारे साथ है। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन एक वो भी है ना पुनीत की, काफी मजा सस्पेंस बना रहेगा कि कौन आज का विनर है, क्योंकि एटलीस्ट हम फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड का बता देते हैं स्कोर। जी जी, तो एक आइडिया लग जाता है कि चलो ये विनर हो सकता है। जी जी जी। लेकिन खैर ऐसा नहीं होगा। आज तो काफी मजा आएगा, हमें भी काफी मजा आएगा, क्योंकि जो आखिरी राउंड है वो भी होता काफी मजेदार है। मजेदार है। लास्ट टाइम तो लिसनर्स को जितनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई थी, उससे ज्यादा प्रॉब्लम तो पुनीत को चलाने में हुई थी। तो देखते हैं कि आज पुनीत को कैसा महसूस होता है ये वाला राउंड खिलाने के बाद। आज का जो तीसरा राउंड है, इसमें हम आपको बहुत सारी आवाजें सुनाएंगे। अलग अलग आवाजें हैं। एक छोटी सी मतलब एक 2 सेकंड की भी आवाज हो सकती है और एक 5 सेकंड की भी हो सकती है। आपको सारी आवाज काउंट करना है। ये सारी आवाजें बॉलीवुड एक्टर्स की है, फेमस पर्सनालिटीज की है। आपको उनके नाम भी बताना है जी। तो आप मतलब वॉइसेस काउंट करने के अगर आपने सही बता दिए तो उतने पॉइंट आपको वो मिलेंगे, प्लस आपको नाम बताने के, सही नाम बताने के भी पॉइंट्स मिलेंगे। जी बिल्कुल। तो ये राउंड शुरू करें मिनल दी? जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो फटाफट से थर्ड राउंड का पहला क्लिप याद रखिएगा। कितनी वॉइस है आपको ये बताना है और किस किस की वॉइस है ये बताना है। जी तो ये रहा आपका पहला क्लिप। इस को मैं तलवार की तरह तेज करूंगा और उस शहर के सीने में उतार दूंगा। हाँ, बंदूक लेकर, इसलिए कि तुम्हारे वो ठाकुर ताकत और दौलत के नशे में चूर सिर्फ बंदूक की जबान समझते हैं। न्यायिक जांच करेगी दिल्ली। अंधी और वैरी दिल्ली। ये दिल्ली बस मुंह है इसलिए पटर पटर करती रहती है। ये करना है, ये होना चाहिए, हमें दिखाना है। बस दिल को तसल्ली देने के लिए अच्छा लफ्ज है दिल्ली। खाकी वर्दी वाला तुमको कुछ बोलता, तुम कांपता। बहुत बहादुर है। मेरे को देख देख देख, कितना मार खाया पुलिस का, कभी डरा नहीं। औरों की जमीन सिर्फ जमीन है और हमारी जमीन एक गर्दिश। जी लिसनर्स, ये क्लिप एक बार फिर सुनिए। इस म्यूजिक को मैं तलवार की तरह तेज करूंगा और उस शहर के सीने में उतार दूंगा। हाँ, बंदूक लेकर, इसलिए कि तुम्हारे वो ठाकुर ताकत और दौलत के नशे में चूर सिर्फ बंदूक की जबान समझते हैं। न्यायिक जांच करेगी दिल्ली। अंधी और वैरी दिल्ली। ये दिल्ली बस मुंह है इसलिए पटर पटर करती रहती है। ये करना है, ये होना चाहिए, हमें दिखाना है। बस दिल को तसल्ली देने के लिए अच्छा लफ्ज है दिल्ली। खाकी वर्दी वाला तुमको कुछ बोलता, तुम कांपता। बहुत बहादुर है। मेरे को देख देख देख, कितना मार खाया पुलिस का, कभी डरा नहीं।
औरों की जमीन सिर्फ जमीन है और हमारी जमीन एक गर्दिश। जी मीनल दी, तो काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मेरे ख्याल से लिसनर्स आंसर भी दे रहे होंगे। जी, तो बिलाल जी जितनी आवाजें आप सुनोगे आपको पूरी आवाजें बताना है, जितनी जितनी आप पहचान सको उतनी, और कितनी टोटल वॉइस है आपको ये भी बताना है। जी ये तो कम से कम आपको सही बताना ही पड़ेगा कि कितनी टोटल वॉइसेस है। हाँ, जो आप नाम बताएंगे उनके पॉइंट्स एक्स्ट्रा है। जी, तो ये तो आपने 2 बार क्लिप चला दी। वैसे मेरा तो विचार थोड़ा कम ही था। चलिए कोई बात नहीं, अगर आप कहीं पहले चला देते हैं और एक बार बाद में चलाते हैं, तब जब आंसर आने के बाद। कहीं आप लिसनर्स का साथ देती है, कहीं मैं दे देता हूँ। जी जी बिल्कुल, कहीं तो ख्याल रखना पड़ेगा ना। जी, नरेश जी का जवाब आ गया है। तो नरेश जी आप ये भी बता सकते हैं कि कितने कितने लोग थे, नहीं कौन कौन सी आवाजें थी। गुल्लीन का भी जवाब आ गया है। ओह, टाइम इज ओवर। ओके, तो गुल्लीन जी कहती है 5 वॉइसेस थी। ओके। और नरेश जी कहते हैं कि 5 वॉइस थी। ओके। और मोहम्मद राजा जी कहते हैं 5 वॉइस थी। ठीक है। अकीब जी कहते हैं 5 वॉइस थी, और अकीब जी ने एक नाम भी लिखा है, मिथुन, धर्मेंद्र, नाना पाटेकर, 3 इन्होंने नाम लिखे हैं। जी जी। ओके। और बद्री प्रसाद जी कहते हैं 5 है। सनी देओल इन्होंने लिखा है। ओके। अच्छा, संजय जी का जवाब थोड़ा लेट आ रहा है तो। जी। एनी अदर चैट? जी, बस एक पहले वाला जवाब जो है वो हमें थोड़ा डिले हो रहा था, वो संजय जी का है। जी। और मैंने बता दूं कि गुल्ली ने भी शायद नाना पाटेकर, मिथुन और 5 आवाजें बताई थी। जी, तो 2 इन्होंने नाम बताए। जी हाँ, तो 5 + 2 7 पॉइंट। जी, और ये गुल्लीन जी के 7 पॉइंट्स मिलते हैं, और अकीब जी ने 3 नाम बताए जहां तक मुझे लगता है। जी हाँ, तो 5 ही आवाजें थी इसमें। जी, तो हम आपको बता देते हैं कि वो 5 आवाजें किस किस की थी। जी जरूर बताइए। अच्छा, मुझे बताना है। जी जी जी, वो आप ही को बताना पड़ेगा। नाना पाटेकर की एक आवाज थी इसमें। जी। और मिथुन चक्रवर्ती की आवाज इसमें, एक मिथुन चक्रवर्ती की आवाज थी, एक धर्मेंद्र की आवाज थी इसमें, एक नाना पाटेकर की 3 आवाज, एक विनोद खन्ना जी की आवाज थी दयावान मूवी से, और एक बहुत पॉपुलर नाना राजकुमार जी की आवाज थी। तो सिर्फ 5 ही आवाज थी इसमें। जी जी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्लिप की तरफ, क्योंकि काउंटिंग तो हमें बाद में करनी ही है कैसे भी। जी 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 बिल्कुल। जी, तो ये वाली क्लिप भी आपको सुनना है और बताना है कि इसमें किस किस की आवाज है जी, और कितनी आवाजें हैं। जी, तो ये रही अगली क्लिप आपके लिए। तो मैं और तारे साथ साथ सुनते हैं। दादी कहती है ये तारे अपनी चाल बदलकर हमारी तकदीर बदल देते हैं, मगर मुझे तो ये मेरे अपने लगते हैं। क्यों? हम आपके हैं कौन? और नहीं तो क्या, दोस्ती की है, निभानी तो पड़ेगी ये। कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे। तो फिर इस मुसीबत को अपने साथ ले जाओ, घुमाओ फिराओ, होटल में चाइनीज खाना खिलाओ। जिंदगी के जिस रास्ते पर मैं चल पड़ी हूँ उस पर मुझे अकेले ही चलना होगा। जी, तो लिसनर्स ये सुनिए क्लिप एक बार फिर से। तो मैं और तारे साथ साथ सुनते हैं। दादी कहती है ये तारे अपनी चाल बदलकर हमारी तकदीर बदल देते हैं, मगर मुझे तो ये मेरे अपने लगते हैं। क्यों? हम आपके हैं कौन? और नहीं तो क्या, दोस्ती की है, निभानी तो पड़ेगी ये। कुछ कुछ होता है राहुल, तुम नहीं समझोगे। तो फिर इस मुसीबत को अपने साथ ले जाओ, घुमाओ फिराओ, होटल में चाइनीज खाना खिलाओ। जिंदगी के जिस रास्ते पर मैं चल पड़ी हूँ उस पर मुझे अकेले ही चलना होगा। जी मीनल जी, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जी हाँ बिल्कुल,
और जवाब देना काफी मुश्किल है। काफी लिसनर्स जो है वो मतलब लिखने में भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं कहना चाहूंगी कि आप लिखने में टाइम वेस्ट मत करिए। और मैं बता दूं कि एक लिसनर ने हमें मूवी के नाम भेजाए थे, तो मैं उनको क्लियर कर दूं कि हमें मूवी के नाम नहीं चाहिए, हमें एक्टर या एक्ट्रेस जिसकी आवाज आपको सुनाई आ रही है वो बताना है। ओके जी, तो काफी सारे जवाब ऐसे आ गए हैं। इस बार आपको टाइम भी दे रहे हैं पुनीत जी, डबल जी 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 चला रहे हैं। तो जहां आप लिसनर्स का ख्याल रखती हैं, यहाँ आज मैं रख रहा हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, रखना भी चाहिए। क्योंकि पहले मैं लिसनर्स के साथ थोड़ी सी नाइंसाफी कर चुका हूँ, इनकन्वीनियंट हो चुका है, तो अब मेरा फर्ज है कि ख्याल रखूं। जी जी बिल्कुल। ओह, टाइम इज ओवर। सारे आ रहे हैं वैसे। टाइम इज ओवर। ओके, तो मैं आपको बता दूं कि जो गुरलीन जी कहती हैं काजोल माधुरी के, दो ही जवाब आए हैं इनके। तो गुरलीन जी अब हम आपके अगला जवाब नहीं लेंगे जी। इन्होंने सिर्फ 2 नाम लिखे। जी। गीतेश जी कहते हैं कि 6 वॉइसेस हैं। ओके। ऐश्वर्या माधुरी काजोल भाग्यश्री। ओके, एक बार भी कर देती हूँ। ऐश्वर्या माधुरी काजोल भाग्यश्री, आई थिंक 4 ही नाम इन्होंने दिए हैं। ओके जी, तो 4 और 6 10, क्योंकि 6 इज द राइट आंसर। यस। नरेश जी कहते हैं रेखा काजोल हेमा। ओके 6 वॉइसेस। ओके, तो 9 पॉइंट्स नरेश जी को मिलते हैं। बिल्कुल। तो पुनीत जी क्यों ना एक काम किया जाए, ऑलरेडी 9:53 हो रहा है, तो लास्ट क्लिप चला के हम लास्ट में स्कोर ना बता दें, क्योंकि हमारे पास कैलकुलेशन तो है सभी की। बिल्कुल 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 ठीक है, नो इश्यू। तो चलिए लास्ट क्लिप चलाते हैं। इस क्लिप के बाद हम आपको बताएंगे कि किसने कितने जवाब दिए और किसके कितने पॉइंट्स बने, क्योंकि आज बहुत कम टाइम बचा है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो ये रहा लास्ट क्लिप आपके लिए। मेरे पास माँ है, और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। रिलैक्स बॉय। इस पे ऐसे उंगली रखी और तान दिया जिस पे तानना है, ट्रिगर दबाया और खेल खलास। मैं हर दिन 15 घंटे पिछले 15 सालों से सिर्फ लोहे का काम कर रहा हूँ, और लोहे से जब शीशा टकराता है तो उसके इतने टुकड़े हो जाते हैं कि गिनना मुश्किल हो जाता है। जरूरत है सलीम, इस घर को बचाने के लिए मुझे 1 नहीं 10 सलीम की जरूरत है। जी लिसनर्स, लीजिए सुनिए ये क्लिप एक बार फिर से। मेरे पास माँ है, और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। रिलैक्स बॉय। इस पे ऐसे उंगली रखी और तान दिया जिस पे तानना है, ट्रिगर दबाया और खेल खलास। मैं हर दिन 15 घंटे पिछले 15 सालों से सिर्फ लोहे का काम कर रहा हूँ, और लोहे से जब शीशा टकराता है तो उसके इतने टुकड़े हो जाते हैं कि गिनना मुश्किल हो जाता है। जरूरत है सलीम, इस घर को बचाने के लिए मुझे 1 नहीं 10 सलीम की जरूरत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जवाब आपके पहुंच रहे हैं हमारे पास, और मिनल दी लगी हैं आपके आंसर्स को कैलकुलेट करने। तो आप जल्दी से जल्दी भेजिए, क्योंकि काउंटडाउन चल रहा है। आपको बताना सिर्फ इतना है कि कितनी वॉइसेस हैं, अगर हो सके तो नाम भी बताइए, और जितने नाम आप बताएंगे अगर वो सही होंगे तो इतने पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों वॉइसेस बहुत इजी है, बिल्कुल इजी वॉइसेस हैं जी। काउंटडाउन चल रहा है। जी 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 जी
हाथ चलाइए, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, टाइम इज ओवर। तो टाइम हमारा ओवर हो चुका है। आपके जवाब हम तक जितने पहुंच चुके हैं 9:56। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और जब ब्रेक के बाद आते हैं तो आपको कैलकुलेशन बताते हैं। सुनते रहिए रेडियो उड़ान पर अंताक्षरी, मेरे यानी आरजे पुनीत और मीनल सिंघवी के साथ। नैब इंडिया यानी नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इंडिया इंडिया की सबसे पुरानी संस्था है जहां दृष्टिहीनों के लिए शिक्षा, रोजगार और पुनर्वसन की सेवा दी जाती है। नैब इंडिया पर संपर्क करने के लिए हमें ईमेल करें hsg@nabindia.info पर। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 02266838637। यार ब्लाइंड होने का एक प्रॉब्लम है, मन करता है अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाऊं और नई नई डिश ट्राई करूं, पर मेन्यू ही नहीं पढ़ पाता। हाँ, और वेटर से पूरा मेन्यू तो नहीं पढ़वा सकते और हर आइटम की प्राइस पूछते हुए शर्म आती है। जानती हो, ये प्रॉब्लम लो विजन वालों और सीनियर सिटीजन्स को भी आती है। रेस्टोरेंट्स में लाइटिंग भी तो बहुत कम होती है ना। कभी कभी सोचती हूँ कि घर से खाना ऑर्डर कर दूं, लेकिन आसपास के रेस्टोरेंट पता करना और उनकी मेन्यू जानना कितना मुश्किल है। कोई इसके लिए कुछ करता क्यों नहीं? उन सब लोगों के लिए जिनको रेस्टोरेंट मेन्यू पढ़ने में दिक्कत होती है, इंडिया का पहला एक्सेसिबल रेस्टोरेंट फाइंडर एंड मेन्यू रीडिंग ऐप गुड फूड टॉक्स लॉन्च हो गया है। अब अपने मोबाइल, टैबलेट या कंप्यूटर पे कभी भी कहीं भी आप अपने आसपास के रेस्टोरेंट का नाम, एड्रेस, फोन नंबर और मेन्यू आसानी से पढ़ सकते हैं। बस गुड फूड टॉक्स ऐप एंड्रॉइड प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। अपने कंप्यूटर या आईफोन पर www.goodfoodtalks.in that is goodfoodtalks.in खोलें और एंजॉय करें। अरे वाह, मजा आ गया। देखो तो पास में कौन कौन से रेस्टोरेंट हैं। विकलांगों की आवश्यकताओं के अनुरूप समाज में बाधा रहित निर्माण ही है विकलांगजनों के लिए सहज जीवन का एहसास। सहज सुगम विकलांग का जीवन, समय की है आवाज यही, सुगम्य भारत अभियान सफल हो, सरकार का है प्रयास यही। सार्वजनिक भवनों, सरकारी कार्यालयों, स्कूल, अस्पताल, पुलिस स्टेशन आदि के साथ साथ विभिन्न परिवहन व्यवस्थाओं जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, एयरपोर्ट आदि को विकलांग जनों की आवश्यकताओं के अनुरूप सुगम बनाया जा रहा है, ताकि दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित तथा अन्य विकलांगजन बाधा रहित जीवन के सुखद एहसास से गुजर सकें। अधिक जानकारी www.disabilityaffairs.gov.in से हासिल करें। सुगम्य भारत, सशक्त भारत, विकलांग जन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार। रेडियो उड़ान सुन रहे सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम मधु सिंघल है। मैं बेंगलोर में कार्यरत संस्था मित्र ज्योति, जो पिछले 25 वर्षों से दृष्टिहीनों एवं दूसरे विकलांग व्यक्तियों के लिए कार्यरत है, उसकी मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ। इस संस्था की गतिविधियाँ इस प्रकार हैं। यहाँ पर दृष्टिहीनों के लिए ऑडियो में पुस्तकें रिकॉर्ड की जाती हैं। इसके साथ साथ ब्रेल में और स्कैन्ड पुस्तकें भी उनको दी जा रही हैं। कंप्यूटर प्रशिक्षण और रोजगार की सुविधाएं भी यहाँ प्रदान की जा रही हैं। दृष्टिहीन महिलाओं के लिए एक विशेष प्रकार का कोर्स चलाया जाता है, जिसमें उन्हें आत्मनिर्भर बनकर जीवन में आगे बढ़ने की क्षमता प्रदान की जा रही है। आप मित्र ज्योति से संपर्क कर सकते हैं। यहाँ का फोन नंबर है 08022587623 और 22587625। ईमेल एड्रेस है admin.office@mitrajyoti.org। वेबसाइट है www.mitrajyoti.org। नैब इंडिया यानी नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इंडिया इंडिया की सबसे पुरानी संस्था है जहां दृष्टिहीनों के लिए। जी हाँ लिसनर्स, वेलकम टू द अंताक्षरी। और लास्ट हो चुका है, अब वक्त बिल्कुल नहीं है, तो जल्दी जल्दी आपको मोटा मोटा कैलकुलेशन बता दें। जी मीनल दी। जी, पहले मैं बता दूं कि जो लास्ट क्लिप थी उसमें हमारे पास टोटल जो वॉइस थी वो थी शशि कपूर की, सनी देओल की, अमरीश पुरी, संजय दत्त, अजय देवगन, आमिर खान, टोटल 6 वॉइसेस थी। जी बिल्कुल जी।
तो काफी लोगों ने जवाब दिया, लेकिन पुनीत अफसोस की बात है कि बहुत सारे टाई अप हो गए। मैं बता दूं कि बिलाल जी के 23 पॉइंट होते हैं, निसार जी के भी 23 पॉइंट होते हैं, गुलीन जी के भी 23 पॉइंट होते हैं। तो काफी सारे लिसनर्स के बहुत टाई अप हो रहे हैं यहाँ पर। बद्री के 11 पॉइंट हुए हैं यहाँ पर। सपना जी ने सिर्फ 2 ही जवाब दिए थे, और नरेश जी का हम अभी तक कैलकुलेट नहीं कर पाए, और गीतेश जी के जो है वो 22 पॉइंट्स हो रहे हैं। तो क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, तो हम क्या करें, हम एक काम करते हैं, हमारा जो अंताक्षरी का ग्रुप है, या फिर अगले हफ्ते हम आज का विनर अनाउंस कर देते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तो चलिए बिल्कुल बिल्कुल, तो चलिए चलते हैं। अब वक्त हो चला है बदलता दौर पब्लिक डिबेट का, आज आरजे नरेश के साथ। तो सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। जी।